हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले। मैंने अपने लास्ट वीडियो में द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क में दिया गया है उच्चारणम कुरु। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ख में दिया गया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर पद का उच्चारण कीजिए। आपको चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। ये किसका चित्र है? ये सूचिका का चित्र है। सूचिका का मतलब होता है सुई। पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। ये एक चींटी का चित्र दिया है। कुंचिका, कुंचिका का मतलब होता है चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल। मक्षिका, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का मतलब होता है माचिस। मापिका, मापिका का मतलब होता है स्केल। वीणा, वीणा का मतलब होता है वीणा। आपको ये चित्र दिए गए थे, इन चित्रों को देखकर आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। आप प्रश्न नंबर 2 का क में हमें दिया गया है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। इसका मतलब होता है वर्ण संयोजन करके पद को कोष्टक में लिखो। सबसे पहले वर्ण संयोजन होता क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वर्ण संयोजन होता क्या है। एक बार और समझ लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन कहते हैं। हमें यथा दिया गया है, तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। यथा, क धन उ मिलकर हमारा बना कु। र धन उ मिलकर बना हमारा रु। त धन अह मिलकर हमारा बना तह। कुरुतः। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको लास्ट वीडियो में? मैंने ये बता दिया था कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है। एक और बात, यदि स्वर किसी व्यंजन के बाद में आता है, स्वर किसी व्यंजन के बाद में आता है तो वह अपने मूल रूप में न होकर मात्रा के रूप में लगता है। अब जैसे ध्यान से समझना, ठीक है। उ हमारा क्या है? एक स्वर है। क हमारा एक व्यंजन है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब स्वर किसी व्यंजन के बाद में आता है, क व्यंजन है, क के बाद में क्या आया? स्वर आया। ठीक है, तो ये उसका क्या है? मूल रूप है। किसका? स्वर का मूल रूप है। ठीक है, ये अपने मूल रूप में न होकर किस में लगता है? मात्रा में लगता है। अब देखो, मैंने यहाँ पर मात्रा लगाई है। अब मैंने यहाँ पर ऊ नहीं लिखा है, मैंने क्या करा? ऊ की मात्रा लगाई है। मैंने यहाँ पर सारे स्वर लिख दिए हैं और इन स्वरों की मात्रा भी लिख दी है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर में मात्राएं होती है। आया समझ में? और मैंने ये भी बताया था कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन का उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं? स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है, अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऊ मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ऊ
व्यंजन के पहले आया है, ठीक है। द ऐसा का ऐसा लिखा मैंने। य और आ मिलकर हमारा क्या बना, या। कैसे बना, आ, देखो ये आ की मात्रा मैंने यहाँ लगा दी। न धन ए मिलकर हमारा क्या बना, ने। क्यों बना, देखो ए की मात्रा क्या होती है, ऐसी होती है, तो मैंने न में ए की मात्रा लगा दी, ठीक है। अब हम इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं। उ द य आ मिलकर हमारा बना द्या, ने, उद्याने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये आधा स है। थ धन आ मिलकर हमारा बना था, क्यों, आ में ये मात्रा लगी है। ल धन ई मिलकर हमारा बना ली। कैसे बना, ई में कौन सी मात्रा है, ये रही छोटी ई, ये हमारा छोटा ई है, तो मात्रा कौन सी लगी, छोटी ई की, हो गया ली। ल धन ई मिलकर हमारा बना ली। क धन आ मिलकर हमारा बना का, स्थालिका। नेक्स्ट घ और अ मिलकर बना घ। ट और ई मिलकर हमारा बना टी। क धन आ मिलकर हमारा बना का, घटिका। नेक्स्ट स मैंने आधा ऐसा के ऐसा लिख दिया। त र ई मिलकर क्या बना, तर धन र धन ई मिलकर हमारा बना ट्री। इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, कैसे, देखो ये हमारा बड़ी ई है, इसलिए मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ी ई की, क्या बना, स्त्री। ल धन ई मिलकर हमारा क्या बना, ली। अंग मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ग धन अह मिलकर हमारा बना गह, क्या बना, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है म धन आ मिलकर हमारा बना मा। प धन ई मिलकर हमारा बना पी, क्योंकि ई हमारी छोटी है तो छोटी की मात्रा लगेगा। क धन आ मिलकर हमारा बना का, मापी का। आया समझ में आपको वर्ण संयोजन क्या होता है और वर्ण संयोजन को हम कैसे हल करते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ख में दिया गया है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद दर्शाइए। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है, मतलब कि उनके टुकड़े किए जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। और वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। और वर्ण विच्छेद में दो या दो से अधिक वर्णों को अलग किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। यथा हमें दिया गया है कोकिले। अब ये कैसे बना, ध्यान से समझना। को में कौन किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, ये रही ओ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओ लिखेंगे। क धन ओ मिलकर हमारा क्या बना, को। वापस से की में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। क धन ई मिलकर हमारा क्या बना, की। ले कैसे बना, ध्यान से समझना। ल धन ए, इसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ये रही ए की मात्रा, तो क्या लिखेंगे हम, ए। क धन ओ को, क धन ई की, ल धन ए ले, कोकिले। अब हम चटका कैसे बनेगा, ध्यान से हम समझना। च धन अ मिलकर हमारा क्या बना, च।
ट कैसे बनेगा? ट धन अ मिलकर क्या बना? ट। के कैसा बना? क धन। अब इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। ए की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? ए। चटके च धन अ च, ट धन अ ट, क धन ए के, चटके। अब धावी का हा कैसे बनेगा? ध धन, इसमें किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? आ। धा। वी कैसे बनेगा? व धन, इसमें किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। ये छोटी ई की मात्रा, ई। कहा कैसे बनेगा? क धन आहा, धावी कहा। नेक्स्ट कुंचिका, इसको क्या बोलेंगे? कुंचिका। कु कैसे बना? क, इसमें किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा तो हम क्या लिखेंगे? ऊ। फिर मैंने क्या लिखा? कु न, है ना? ये क्या हुआ? न्य। ऐसा का ऐसा लिख दिया। ये आधा है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। कुन। फिर ची, ये हुआ ची। ची कैसे बना? आधा च धन ई, ये ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। कुंची धन क धन आ, कुंची का। क धन उ मिलकर कु बना। ये क्या है? न्य धन च धन ई मिलकर ची बना। क धन आ मिलकर का बना, कुंची का। नेक्स्ट खटवा, ख धन अ मिलकर हमारा क्या बना? ख। ट ऐसा का ऐसे ही आधा, क्योंकि इसके बाद स्वर है क्या? नहीं है। वा। वा कैसे बनेगा? व धन आ, खटवा। नेक्स्ट छुरिका। छुरिका कैसे बनेगा? छ धन क्या है इसमें? छोटा ऊ। छोटा ऊ कहाँ गया? ये रहा छोटा ऊ की मात्रा। हम क्या लिखेंगे? छ धन ऊ मिलकर छू बना। री। र धन ई मिलकर हमारा री बना। क धन आ मिलकर हमारा क्या बना? का, छुरी का। आया आपको वर्ण विच्छेद करना? वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? और आपको ये हल करते भी आ गया होगा। आपको यदि कोई दिक्कत हो, मैंने यहाँ पर स्वर और उसकी मात्राएं लिख दी है, तो आप क्या करोगे? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर संस्कृत पद में लिखो। इसका मतलब है कि आपको ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है? संस्कृत में शब्द लिखना है कि ये क्या है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। आपको ये क्या दिख रहा है? ये एक टेबल है। टेबल को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? उत्पीठिका। उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल। नेक्स्ट, ये आपको क्या दिख रही है? ये एक पेटी है। पेटी को हम क्या बोलेंगे? पेटिका। पेटिका। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? ये एक नाव दिख रही है। नाव। नाव को हम संस्कृत में बोलेंगे नौका। नौका। नौका का मतलब होता है नाव। नेक्स्ट, ये एक चिड़िया है। चिड़िया को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? चटका। चटका। चटका का मतलब होता है चिड़िया। ये क्या दिख रही है? ये एक बूढ़ी औरत दिख रही है। बूढ़ी औरत को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? वृद्धा। वृद्धा। ये एक स्केल है। स्केल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? मापिका।
मापिका का मतलब होता है स्केल। तो बच्चों अब आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गए होंगे। मैं मेरे अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को बताऊंगी। थैंक यू।